नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं जिला यमुनानगर जगाधरी विधानसभा में, जहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए चौधरी आदर्श पाल जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल है कि लोकसभा चुनाव में जो आपकी टीम ने काम किया है, उससे जनता के बीच में एक बात आ रही है कि चौधरी आदर्श पाल जी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में जा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्यों जाऊंगा मैं छोड़ कर कहीं? पहले तो ये बताइए आप। जी। अपने घर में मजबूत है, हमारी टीम मजबूत है। और जब घर आपका मजबूत है तो आप दूसरे घर में क्यों जाओगे? वैसे तो ये दुनिया है, कुछ भी कहेगी और किसी भी तरह की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी टीम मजबूत है, टीम के बल पर हम अपना काम करते हैं। आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ, बिल्कुल लड़ें। ये भाजपा जब से सरकार बनी है ऊपर सेंटर में, और इन्होंने एक पहले एक समस्या थी प्रॉपर्टी आईडी की, जहां पे जनता की लाइन लगी हुई थी, आते ही इन्होंने खत्म कर दी। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? और जो एक इन्होंने बिजली के बिल में किया है काम। प्रॉपर्टी आईडी इन्होंने खत्म कर दी। बनाई किसने थी? किसने कहा था आपको बनाओ? गलत कानून लेकर आते हो, लोगों को परेशान करते हो, 10 साल तक लोगों को लुट्टा आपने, खसोटा, और आज कहते हो चुनाव में आ गया कि हमने वो खत्म कर दी। इसका जवाब जनता मांगती है इनसे, इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। 10 साल तक आपने बिजली के बिलों में गरीब आदमी को निचोड़ा, और आप कहते हो आप मासिक किराया आपका हमने बंद कर दिया। किसने लगाया था मासिक किराया? आज क्यों बंद कर रहे हो आप? दिखाना इनको जमीन खिसक चुकी, और अभी चुनाव आ रहा है आपके बीच में। अभी आपको दिख रहा है, ये आईडी भी दिखती है आपको, पोर्टल भी दिखते हैं। आप जनता भूल जाएगी, इतना आसान नहीं होता। सरकारें जब जाती हैं, भारी भरकम नौकरियां निकालती हैं, अपॉइंटमेंट नहीं करती, जिससे कि लोग उनके पास भीड़ लगाए रहें। ऐसे ही ये लोग ऐसे ऐसे सगों पे आज मार्केट में छोड़ रहा है, कुछ नहीं होने वाला। अब जनता का मन बन चुका, और इनको लोकसभा में शिकस्त मिली, आगे विधानसभा में मिल जाएगी। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का इस समय क्या माहौल है? नहीं, आम आदमी पार्टी का अच्छा माहौल है। आम आदमी पार्टी की अच्छी नीतियां हैं, और पार्टी बढ़िया काम कर रही है, अपने संगठन के बल पर आगे बढ़ रही है पार्टी। भाजपा 400 पार का नारा देती थी, वो 300 भी पार नहीं कर पाई, तो कैसे देखते हैं आप? वो तो भाजपा बताएगी क्यों नहीं कर पाई। ये झूठ की जो कश्ती है ज़्यादा नहीं चलती, कागज की कश्ती है, झूठ की है, खोखले हैं। हम तो लोग तो पहले भी कहते थे धरातल पे कोई काम नहीं है, लोगों को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तानाशाही चल रही है। लोगों ने जज्बा दिखाया तो ये हुआ ऐसा। और समय बदल रहा है धीरे धीरे। 5 साल चुनौतियां बहुत हैं भाजपा के ऊपर भी। गठबंधन में आज पार्टी है, गलत काम करेगी, गठबंधन शायद ना करने दे। जगाधरी विधानसभा से आप जब से चुनाव लड़ा है, आप दिन रात जनता के बीच में हैं, तो आने वाले जो 3 महीने में विधानसभा चुनाव है, किस तरह देखते हैं आप? कोई भी राजनेता है, अगर उसको राजनीति करनी है तो जनता की सेवा तो आपको करनी पड़ेगी। मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया, सभी लोग करते हैं, सभी लोग जनता के बीच में जाते हैं, जाना चाहिए। नहीं तो आप घर बैठिए, अपना धंधा कीजिए। अगर आपके पास समय है और आप राजनीति करना चाहते हैं तो आप काम कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है और आप अय्याशियों में डूबे हुए हैं, भोग विलास करते हैं, ठीक, आपको राजनीति में नहीं आना चाहिए। जगाधरी विधानसभा की क्या क्या मेन समस्या है जिसके लिए आप उठाने का प्रयास भी करेंगे अगर आप यहाँ से देखो, विधायक बन जाते हैं? जगाधरी की बहुत समस्याएं हैं। ये जगाधरी 30 साल पहले जैसा था, आज भी वैसा का वैसा है। इसकी ब्यूटी के ऊपर कोई काम नहीं किया गया। दुनिया बदल गई, हरियाणा बदल गया, ये जगाधरी नहीं बदला। आज भी जगाधरी के अंदर जू का तो गंध है। अगर यहाँ पर छोटा मोटा कोई काम किया गया, उसके ऊपर भ्रष्टाचार की मोहर है। अच्छी सड़कें तोड़ के घटिया किस्म की सड़कें बनवाई गई। सीवरेज सिस्टम फेल है, एक बार बरसात नहीं उठ सकता शहर का सिस्टम। ब्यूटिफिकेशन के ऊपर कोई कोई पार्क नहीं है इस शहर के अंदर, कोई डेवलपमेंट नहीं है। कोई चारों तरफ चोरी चकारी रही 10 साल में, खूब खाया। तो उसके ऊपर है।
दूसरा उद्योग धंधे। हमारा शहर पीतल नगरी बोला जाता था, आज पीतल नगरी का क्या हाल है। मेटल इंडस्ट्री खत्म हो चुकी, एक मेटल की फैक्ट्री जो बंद हो चुकी, उसको कोई 10,000 किराए पे लेने का तैयार नहीं। जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, 10,000 रुपए किराए पे भी वो नहीं चढ़ती। दूसरा व्यापार यहाँ पे बहुत बड़ा पनपा था हमारा पॉपुलर का, जो हमारा प्लाई बोर्ड इंडस्ट्री थी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी हमारी मानी जाती है। आज वो भी बंद होने के कगार पे है। लगभग 270 यूनिट चल रहे हैं, वो भी 25-30% पे चल रहे हैं, वो भी खत्म हो चुका। जो हमारा बाहर से मजदूर आता था, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, कहीं से आता था, आना बंद हो गया। यहाँ से माइग्रेशन हो चुका है। जितने यहाँ से बाहर के मजदूर थे, जब भूखे मरने शुरू हो गए, काम नहीं मिला, तो वापस अपने प्रदेशों को चले गए। यहाँ के लोगों को काम नहीं है तो बाहर वालों को कहाँ से मिलेगा। तो ऐसे हालात इस सरकार की पॉलिसियाँ होती हैं, पॉलिसी सरकार अडोप्ट नहीं कर पाई, लोगों के बीच में नहीं ला सकी, सुविधाएं नहीं दे सकी, तो इसलिए हाल बुरा है। कोई अच्छा राजनेता हरियाणा प्रदेश के अंदर आएगा, पॉलिसी लेके आएगा, बाहर का इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा। बेरोजगारी इधर पूरे देश में सबसे ज़्यादा आज हरियाणा के अंदर है। क्यों है? यही हरियाणा नंबर 1 हुआ करता था, पंजाब के बाद हरियाणा का नाम आता था। आज यहाँ पर भुखमरी है। यहाँ का व्यापारी रोज सुसाइड करने को मजबूर है। कितने सुसाइड आप रोज देखते हो। कोई यमुना में जाकर डुबकी लगा के मर रहा है, कोई अपने आप को गोलियां खा के मर रहा है, कोई पंखे पे लटक के जान दे रहा है। व्यापारी वर्ग है बुरे हालात के अंदर से, बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। नशा भी कितना फैल चुका है। नशा, नौजवान आज नशे की गिरफ्त में है। जब उसको रोजगार नहीं मिलता, घर से बाहर निकलता है रोजगार के लिए, नहीं मिलता, हताश हो जाता है। शाम को फिर मित्र मंडली मिलती है, कहीं से ना कहीं से अरेंजमेंट करता है, फिर गलत कामों में जाता है, चोरी चकारी करते हैं। तो चारों तरफ हाहाकार है और ये बदलाव बहुत जरूरी होता है। सरकार को मैं तो ये कहता हूँ 5 साल से ऊपर का समय नहीं मिलना चाहिए। 10 साल में सरकार की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अहंकार आ जाता है सरकार के अंदर। आज सरकार जो करी है ना, हम ये भी ठीक कर दिया, ये भी ठीक कर दिया, तो ये गलत किसने किया था भाई? किसने किया था? आईडी के नाम पे आपने लोगों को लूटा है, आपने धक्का मारा है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। एक दुकान अगर आज आपने खरीद ली और वही दुकान आप उसको बेचने जाते हो, कहने ये तो अप्रूव नहीं है, उसका क्या तरीका है जी? 65,000 रुपये दो, अप्रूव हो जाएगी अगले दिन। 65,000 रुपये रिश्वत आपने ले ली, वो रिश्वत कहाँ गई, किस किस के पास उसका हिस्सा दिया गया, उसका जवाब मांगती है जनता, मांगेंगे जी। जगाधरी विधानसभा में आज एक बात चर्चा में आ रही है कि चौधरी आदर्श पाल जी द्वारा जो नई गाड़ियां ली जा रही है, भी उसमें चुनाव की कोई रणनीति बनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? चौधरी आदर्श पाल के पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 10-10 गाड़ियां ले सकूं। ये तो अपने समर्थक हैं, अपने दोस्त हैं, अपने भाई हैं, मेरे परिवार है, सबने मिलके एक इकट्ठा फैसला ले लिया और मुझे बुला लिया। एक गाड़ी मेरे पास भी, मुझे भी जरूरत थी, मैंने भी खरीद ली। अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से जो जगाधरी विधानसभा के मतदाता है उन्हें क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करूंगा कि आप एक योग्य आदमी को चुनिए, अच्छी पार्टी को चुनिए, जिससे कि हमारे शहर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट आए, रोजगार आए, हमारा जीवन भी खुशियों से भरे। ऐसी सरकार को चुनिए, ऐसे लोगों को चुनिए। और ख़ास तौर से जिस दिन आप वोट डालने के लिए जाएं या कैंपेन के अंदर जाएं, तो आप अपने जितने भी उम्मीदवार आपके बीच में हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, आप उनको तोलिए, उनकी एजुकेशन देखिए, सबसे पहले आप उनके व्यवहार को देखिए, उन्होंने जनता के बीच में कितना टाइम व्यतीत किया, तो सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखकर आप वोट कीजिए। धन्यवाद।